क्या आप जानते हैं कि भारत में एक मंदिर ऐसा भी है जहां आज भी भक्त चुका रहे हैं भगवान के द्वारा लिया हुआ कर्जा, और भगवान भी ऐसे जिन्हें भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे अधिक धनवान माना जाता है, जिनके मंदिर की संपत्ति 50,000 करोड़ से भी अधिक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेंकटेश्वर भगवान, जिन्हें तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है इसके पीछे का राज? तो पुराणों में इसके पीछे एक कथा आती है कि एक बार नारायण अपने शेषनाग पर शयन कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तभी भृगु ऋषि तीर देवों की परीक्षा लेने के लिए निकले थे। वो किस बात की परीक्षा लेने के लिए निकले थे? अगर आप ये कथा भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब महादेव और ब्रह्मा जी से निराश होकर जब भृगु ऋषि वैकुंठ धाम पहुंचे तो उन्होंने नारायण को पुकारा, और उत्तर ना मिलने पर वे बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने नारायण के वक्षस्थल पर लात मार दी। और लात मारते ही नारायण ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि ऋषिवर, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? ऐसा सुनते ही वो बहुत ही शांत हो गए और उन्होंने कहा कि आप मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, आप ही हैं सबसे ज्यादा सहनशील। लेकिन ये सारी घटना माता लक्ष्मी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें बहुत ही क्रोध आया कि नारायण ने भृगु ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया, और क्रोध में आकर उन्होंने वैकुंठ धाम को त्याग दिया। फिर धरती लोक पर आकर उन्होंने कन्या के रूप में जन्म लिया और अपनी पुरानी सभी स्मृतियों को त्याग दिया। नारायण ने उनकी बहुत खोज की, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद उन्हें पता चला कि माता लक्ष्मी ने पद्मावती के रूप में धरती पर जन्म लिया है, तो वो भी एक साधारण व्यक्ति श्रीनिवास के रूप में धरती पर प्रकट हुए। एक बार माता पद्मावती बगीचे में अपनी सखियों के साथ विहार कर रही थी। तभी श्रीनिवास ने एक मदमस्त हाथी से उनकी रक्षा की थी, और माता उनके रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई, क्योंकि वो श्रीनिवास तो स्वयं विष्णु के अवतार थे। श्रीनिवास ने उन्हें उनके आगे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे माता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब श्रीनिवास ने अपनी गुरु माता से कहा कि वह राजा आकाश राजन के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाए। तब उनकी गुरु माता राजन के पास पद्मावती का हाथ मांगने के लिए गई। राजा मान तो गए, लेकिन श्रीनिवास की निर्धनता आड़े आ रही थी, क्योंकि माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का साथ छोड़ दिया था, इसलिए श्रीनिवास के पास धन का अभाव था। तब श्रीनिवास ने ये निश्चय किया कि वे कुबेर से बहुत सा धन ऋण रूप में लेंगे। ऐसा सोच के वे कुबेर के पास गए और विवाह के लिए बहुत सा धन ऋण रूप में कुबेर से लिया, और उन्होंने शिवजी और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में ये वचन कुबेर को दिया कि वे कलयुग के अंत तक ये कर्जा अवश्य ही उतार देंगे। वे भक्तों को बहुत सा धन धान्य और सुख समृद्धि प्रदान करेंगे, जिसका कुछ हिस्सा वे दान रूप में मुझे प्रदान करेंगे, और जिससे मैं तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा। और जब तक ये ऋण चुक नहीं जाता है तब तक मैं तिरुमला की पहाड़ी पर ही निवास करूंगा। तब से भगवान विष्णु वेंकटेश्वर रूप में तिरुमला की पहाड़ी पर निवास कर रहे हैं और अब हमें भक्तों को खूब धन धान्य से संपूर्ण कर रहे हैं, जिससे भक्त आज भी अपने भगवान का कर्जा उतारने में सहायता कर रहे हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे फॉलो कर लीजिए और कमेंट में जय श्री वेंकटेश लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।